आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल हुए पूरे। झारखंड समेत देश भर के छोटे व्यवसायी बन रहे आत्मनिर्भर। रांची समेत 5 शहरों में बनेगी नई टाउनशिप। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा विकास। 97 करोड़ की राशि स्वीकृत। राज्य में आज से 12 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट T20 में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करके लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक रिपोर्ट। लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए देश भर में 1,76,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर मातृ और शिशु देखभाल में देश की प्रगति, न्याय संगत और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों की भलाई के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का ये प्रयास विकसित भारत की यात्रा में उनका सामूहिक योगदान होगा। वित्तीय समावेशन को सुगम और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। इधर सिमडेगा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्थानीय लाभुक संध्या और पवन ने ऋण लेकर बिस्किट एजेंसी शुरू की और अब अच्छी आमदनी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों के लिए वरदान साबित हो रही है। पहले हम लोग छोटा मोटा रोजगार चलाते थे, तब से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिए हैं। उसके बाद बिस्किट का कारोबार किए, घर का स्थिति ठीक हो गया है। प्रधानमंत्री को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हजारीबाग में रामनवमी विशेष शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जानकारी दी कि जुलूस को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 5,000 अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। 145 सीसीटीवी लगाए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग 5,000 फोर्स हम लोग लगाए हुए हैं शहरी क्षेत्र में और शहर के बाहर भी। शहर में भी हम लोग जो संवेदनशील जगह है लगभग 145 जगहों पर हम लोग सीसी कैमरा से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्रोन से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तथा ऐसा जगह है जहाँ पर कोई मस्जिद, तो वहाँ पर भी हम लोग बैरिकेडिंग वगैरह लगाए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे द्वारा भी होता है और प्रशासन के द्वारा भी लगाया गया है। हम अपील करना चाहेंगे कि अफवाह पर ध्यान न दें।
झारखंड के 5 शहरों में नई टाउनशिप के विकास की योजना तैयार की गई है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर में 400 से 500 एकड़ भूमि चिन्हित कर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर इको फ्रेंडली टाउनशिप बनाई जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने उपायुक्तों को पत्र भेजकर जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के लिए 97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर साइबर थाने की विशेष टीम ने सारवा और मधुपुर थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। महिला आरोपी ऑनलाइन सट्टेबाजी का झांसा देकर साइबर ठगी कर रही थीं। अन्य 7 आरोपी पीएम किसान सम्मान निधि का फर्जी लिंक भेजकर लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से प्रतिबिंब सिम कार्ड, सिम और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। रामगढ़ जिले की महिलाएं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन सहित अन्य व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक बातों से प्रभावित होकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम करने की ओर अग्रसर हैं। जिले के सुदूरवर्ती दुलमी एवं गोला प्रखंड की महिलाएं प्रशिक्षण लेने के बाद बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन सहित अन्य व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस विषय पर सुदूरवर्ती गांव की प्रगतिशील महिला उद्यमियों ने बताया कि मोदी जी की बातों से प्रभावित होकर डीजे का व्यवसाय प्रारंभ की। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय में दिन के 1 बजे से होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए फीस कमेटी के गठन को लेकर निजी स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। उन्होंने विद्यालय स्तर पर फीस कमेटी और अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करने की हिदायत दी है। और अब व्यापार जगत की खबरें। प्रमुख भारतीय शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज सुबह 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2778 अंक गिरकर 72,585 पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 916 अंक गिरकर 21,988 पर आ गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोना का भाव 83,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 96,000 प्रति किलो रहेगी। और अब मौसम का हाल। झारखंड में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि आज से 12 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव के कारण अलर्ट जारी किया है। 8 और 9 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और वज्रपात के आसार हैं। वहीं बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट T20 में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं कल रात गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इस वर्ष की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल हुए पूरे। झारखंड समेत देश भर के छोटे व्यवसायी बन रहे आत्मनिर्भर। रांची समेत 5 शहरों में बनेगी नई टाउनशिप। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा विकास।
97 करोड़ की राशि स्वीकृत। राज्य में आज से 12 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट T20 में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।